हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल योयो बायो चैप्टर एवोल्यूशन लेक्चर 5। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। ये सारे इन्फॉर्मेशन, हर एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हर सेंटेंस अपने आप में एमसीक्यू है और आप लोग क्या कर सकते हो ना, आप पूरे के पूरे बोर्ड प्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो because these are the extracted points from NCERT textbook which are most likely to come up as MCQ। हम इंफॉर्मेशन ओपन करेंगे विद फर्स्ट इंफॉर्मेशन। आज से 2000 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स वर क्रिएटेड। सेकेंड इंफॉर्मेशन, आज से 500 मिलियन ईयर्स अगो, ये देख, ये है ना, मिलियन ईयर्स अगो है। ओके, सो 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स वर क्रिएटेड। थर्ड इंफॉर्मेशन, 350 million years ago, check there, jawless fish had developed and the fish with very strong, that is stout fins, it was believed that these fish used to come out of the water and they could go back into the water as well. As they started coming out of the water, okay, gradually fishes got evolved into amphibians. Next information, 320 million years ago seaweeds and few plants were evolved। अब पहले चार इंफॉर्मेशन में इसको ऐसे याद रख लो, 2000, 500, 350, 320, और याद रखो CIJS। C से सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स वर क्रिएटेड, I से इनवर्टिब्रेट्स वर क्रिएटेड, J से जॉलेस फिश एंड S से सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, 1938 में a fish was caught in South Africa, okay, which was believed to be coelacanth and this fish was thought to be extinct। 1938 में एक मछली पकड़ी गई, कहाँ पकड़ी गई? साउथ अफ्रीका में। उसका नाम क्या? coelacanth। coelacanth एक टाइप की मछली है, ओके, एंड इट वाज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट, लो फिन्स जो कैटेगरी है ना एक्वेटिक एनिमल्स की, ये लो फिन्स हैव इवॉल्वड इनटू फर्स्ट एम्फीबियंस, ये याद रखना। Okay, and these low fins are believed to be ancestors of frog and salamanders, which are amphibians. Next, remember the shortcut of param, PARAM, P से Pisces, यानी fish। ये fish evolve हुए amphibians में, amphibians evolve हुए reptiles में, reptiles evolve हुए aves में, aves यानी birds, और aves evolve हुए mammals में। बहुत जरूरी बात यह है कि रेप्टाइल्स ले थिक शेल्ड एग्स विच डू नॉट ड्राई अप। एम्फीबियंस जब रेप्टाइल्स में विकसित हुए, सो रेप्टाइल्स की एक खास क्वालिटी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है वो ये है कि रेप्टाइल्स है ना, बहुत ही मोटा कवच वाला अंडा देता है और वो अंडा सूखता नहीं है धूप में। सो दे यूज्ड टू ले थिक शेल्ड एग्स विच डू नॉट ड्राई अप इन सन, अनलाइक एम्फीबियंस where their eggs used to dry up in the sun। Next, these are modern descendants, okay, of turtles, tortoise and crocodile। अब ये बात समझ लो, turtle, tortoise और crocodile ये तीनों क्या है? reptiles है, और ये modern descendants किसके? amphibian के। यानी ये परम शॉर्टकट याद रख लो। तो इससे क्या पता चलता है कि fish amphibians में इवॉल्व हुए। दूसरी भाषा में amphibians fishes के descendants हैं, डिसेंडेंट्स यानी बाद वाली पीढ़ी। फिर एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में इवॉल्व हुए, यानी रेप्टाइल्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ एम्फीबियंस। फिर रेप्टाइल्स एव्स में इवॉल्व हुए, सो एव्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ रेप्टाइल्स, और एव्स मैमल में इवॉल्व हुए, तो मैमल्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ एव्स। दैट इज हाउ द सीरीज इज सपोज्ड टू बी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स में, ओके, राइट, रेप्टाइल्स वर डोमिनेटिंग दिस प्लैनेट अर्थ। इसी टाइम पीरियड के 200 मिलियन साल बाद रेप्टाइल्स वर डोमिनेटिंग द प्लैनेट अर्थ। बहुत सारे जायंट फर्न्स वर फॉर्म व्हिच वाज नथिंग बट टेरिडोफाइटा। जायंट टेरिडोफाइटा वाज प्रेजेंट, बट ये सारे के सारे पेड़ समय आने पे धीरे धीरे कम होते गए, गिर गए, दे फेल डाउन सो एज टू फॉर्म द कोल डिपॉजिट्स। नेक्स्ट, फिश लाइक रेप्टाइल्स वाज सीन प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर्स अगो, और उसको बोला जाता है इक्थायोसॉरस। अब देखो, सॉरस कैसे? डायनोसॉरस, राइट। सो इससे ना सॉरस से रेप्टाइल वर्ड झलकता है और इक्थायो से फिश वर्ड झलकता है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। इक्थाइस जैसे हमने कार्टिलेजिनस फिश कॉन्ड्रिक्थाइस और बोनी फिश ऑस्टिक्थाइस, इक्थाइस यानी फिश।
सो किंगडम एनिमेलिया में हम लोग ने इस बारे में पढ़ा है. सो इक्थायोसॉरस, जाहिर सी बात है कि दीज आर फिश लाइक रेप्टाइल्स. खाली इतना याद रखना, कितने साल पहले, आज से 200 मिलियन ईयर्स अगो. नेक्स्ट, लैंड रेप्टाइल्स व डायनासोर्स. और डायनासोर्स में टायरेनोसोरस रेक्स करके एक डायनासोर था जो बिगेस्ट ऑफ ऑल डायनासोरस था, सबसे बड़ा था, और उसकी ऊंचाई 20 फीट थी. 20 फीट वॉज द हाइट. इट हैड ह्यूज डैगर लाइक टीथ. उसके बड़े बड़े शार्प पॉइंटेड दांत हुआ करते थे. मूविंग ऑन, नेक्स्ट, 65 मिलियन years ago dinosaurs suddenly disappeared from planet Earth. MCQ में पूछेगा डायनासोर्स कितने साल पहले गायब हो गए. So it was 65 million years ago. ये क्यों गायब हो गए? Because some people believed that it is because of climate changes. बदलते क्लाइमेट के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाए. और कुछ लोगों का मानना है कि मोस्ट ऑफ देम हैव इवॉल्वड इनटू बर्ड्स. आधे से ज्यादा विकसित हो गए बर्ड्स में. आगे, फर्स्ट मैमल्स वाज श्रीव लाइक. श्रीव ना एक छोटा सा जानवर होता है, चूहा जैसा होता है. ये भी एमसीक्यू में याद रखना. दैट द फर्स्ट मैमल वाज श्रीव्स. ओके, दीज मैमल्स वर फाउंड इन साउथ अमेरिका. ओके, और साउथ अमेरिका में बाकी और भी तरह तरह के मैमल्स दिखने लगे व्हिच वाज लुकिंग लाइक हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बेयर एंड रैबिट. इस तरह के जानवर साउथ अमेरिका में दिखने लगे. फिर हुआ क्या? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, यानी पूरा लैंड है ना शिफ्ट हुआ, जिसके वजह से साउथ अमेरिका ज्वाइंड नॉर्थ अमेरिका. Pouched mammals which were found in Australia, they survived because of lack of competition from other mammals. इसमें क्या क्या एमसीक्यू है? पहले एमसीक्यू, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से कौन से दो पार्ट जुड़ गए थे? सो साउथ अमेरिका ज्वाइंड नॉर्थ अमेरिका. दूसरा एमसीक्यू, पाउच्ड मैमल्स कहां पाए जाते थे? पाउच्ड मैमल्स तुमको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे. उसका कॉमनेस्ट एग्जांपल कैंगारू है. कैंगारू अपने बच्चे को पाउच में रखता है. ओके, राइट. नेक्स्ट, वाटर मैमल्स, जो मैमल्स सिर्फ पानी में रहते हैं. इसका टोटल 4 एग्जांपल अच्छे से याद रखो. वेल, डॉल्फिन, सील एंड सी काउ. 4 एग्जांपल, वेल, डॉल्फिन, सील एंड सी काउ. नेक्स्ट, स्पेशल स्टोरीज ऑफ एवोल्यूशन किसकी किसकी है? हॉर्स, एलिफेंट एंड डॉग. इनका स्पेशल स्टोरी है एवोल्यूशन का. ये तीनों एग्जांपल याद रखो. नेक्स्ट टाइटल, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, दैट इज ह्यूमन. आज से 15 मिलियन ईयर्स अगो ड्रायोपिथेकस और रैमापिथेकस नाम की प्रजाति एग्जिस्ट करती थी, जो थोड़ा बहुत मंकी लाइक, थोड़ा बहुत ह्यूमन लाइक था. अब इसमें से एमसीक्यू ये याद रखो, रैमापिथेकस वाज मोर मैन लाइक एंड ड्रायोपिथेकस वाज मोर एप लाइक. नेक्स्ट एमसीक्यू, 3 to 4 million years ago man like primates walked in East Africa. प्राइमेट्स क्या होते हैं? प्राइमेट्स आर यूथेरियन मैमल्स, यानी वेल डेवलप्ड एडवांस्ड मैमल्स. प्राइमेट इज एक्चुअली एन ऑर्डर, हायरार्की में किंगडम, सब किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. ऑर्डर इज अ टैक्सोनॉमिक रैंक. ओके, इट्स अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. सो प्राइमेट्स में कैसे ना सारे के सारे लेमर्स, टार्सियर्स, मंकीज, चिंपैंजीज, एप्स, ह्यूमंस, ये सारे जानवर इंक्लूडेड होते हैं. बेसिकली याद रख, प्राइमेट्स मतलब मंकीज एंड ह्यूमंस. ओके, सो सबसे पहला मैन लाइक प्राइमेट ईस्ट अफ्रीका में चलने लगा. कब? आज से 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो. नेक्स्ट, मैन लाइक बोन्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स वाज फाउंड इन इथियोपिया एंड तंजानिया. इनकी हाइट वाज लेस देन 4 फीट एंड दे यूज्ड टू वॉक इरेक्ट, सीधे चलते थे. ओके, सो ये एमसीक्यू सब लोग याद रखना. फर्स्ट मैन लाइक प्राइमेट्स 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो. कहां पर? ईस्ट अफ्रीका में. ओके, इंसान जैसी हड्डियां कहां से खोद के निकाला? इथियोपिया और तंजानिया से. और इन इंसानों की हाइट वाज नॉट मोर देन 4 फीट, दैट मींस द हाइट वाज लेस देन 4 फीट एंड दे यूज्ड टू वॉक इरेक्ट. आगे, 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस was found in East Africa. Please remember, very important MCQ, Australopithecus was not from Australia. Australopithecus was from East Africa 2 million years ago. Australopithecus नाम की इंसान की जो प्रजाति थी वो पत्थरों से अपना वेपन्स बनाती थी, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे. ओके, बट वो लोग मोस्टली फ्रूट्स खाते थे. शिकार करते थे पर मोस्टली फ्रूट्स खाते थे, ये याद रखना. ऑस्ट्रेलोपिथेकस फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, इंसान जैसा पूरा का पूरा प्राणी, उसको बोलते हैं होमिनिड, और उसका साइंटिफिक नाम रखा है होमो हैबिलिस. सो होमो हैबिलिस वाज द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, पहला इंसान जैसा पूरा का पूरा प्राणी.
जब बंदर पूरा इंसान में विकसित हुआ तो पहला इंसान जैसा प्राणी वॉज होमिनिड, जिसका नाम था होमो हैबिलिस। उसका क्रेनियल कैपेसिटी वॉज 650 to 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्रेनियल कैपेसिटी कैसा होता है ना कि वी हैव दिस ब्रेन बॉक्स, द रूफ ऑफ द स्कल कॉल्ड एज क्रेनियम। उसके अंदर कितना वॉल्यूम है, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा वो इस बात को इंडिकेट करता है कि ब्रेन का उतना ज्यादा नर्वस टिश्यू वहां पे अकोमोडेट हो सकता है। इजी लैंग्वेज में ज्यादा वॉल्यूम यहाँ ये दर्शाता है कि वो प्राणी उतना इंटेलिजेंट है। सो होमो हैबिलिस का क्रेनियल कैपेसिटी वाज 650 to 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड रिमेंबर, होमो हैबिलिस मीट नहीं खाता था। क्रॉस किया मैंने, होमो हैबिलिस मीट नहीं खाता था। नेक्स्ट, होमो इरेक्टस आज से 1.5 मिलियन ईयर्स अगो पाए जाते थे। इनका क्रेनियल कैपेसिटी 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। तू देख रहा है होमो हैबिलिस से ज्यादा है। ओके, इनका फॉसिल्स जावा नाम की जगह से मिला था इन द ईयर 1891 और ये लोग मीट खाते थे। सो टिक मार्क। ओके, नेक्स्ट, निएंडरथल मैन, इनका क्रेनियल कैपेसिटी देखो 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर। बहुत होशियार था ये। ओके, ईस्ट और सेंट्रल एशिया में पाया जाता था आज से लगभग 1 लाख से लेकर 40,000 साल पहले। और ये लोग है ना जानवरों की चमड़ियों, जिसको हाइड्स बोलते हैं, उससे अपने शरीर को ढक के रखते थे। और ये लोग अपने सारे के सारे रिश्तेदारों की मृत्यु होने के बाद उनको दफन कर देते थे। यानी देखो धीरे धीरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के गुण आने लगे। नेक्स्ट, फिर होमो सेपियंस अरोज इन अफ्रीका। ये भी एमसीक्यू में पूछेंगे कि होमो सेपियंस अरोज वेयर, सो इट अरोज इन अफ्रीका ड्यूरिंग आइस एज। ये भी एमसीक्यू आएगा कि आइस एज आज से कितने साल पहले था। सो इट वाज फ्रॉम 75,000 to 10,000 इयर्स अगो। सो आइस एज के दौरान मॉडर्न होमो सेपियंस अरोज। देखो अफ्रीका में जो आया था वो होमो सेपियंस था, बट आइस एज के दौरान मॉडर्न होमो सेपियंस अरोज। एमसीक्यू, आज से 18,000 साल पहले प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप। यानी केव के अंदर, गुफा के अंदर ये इंसान क्या किया करता था ना, पत्थरों की मदद से ड्राइंग किया करता था, पेंटिंग किया करता था। ओके, उसमें का एक पेंटिंग बहुत फेमस है, भीमबेटका रॉक शेल्टर विच इज फाउंड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। भीमबेटका, ये भी एमसीक्यू में आएगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में था? रायसेन डिस्ट्रिक्ट। कहां पर? मध्य प्रदेश में। आगे 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है। आखिरी बात बच्चों, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में फिगर 7.9, उसमें बहुत सारे ऐसे क्लासिफिकेशंस और पैटर्न दिए हैं जहां एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स को दिखाया गया है अलोंग द जियोलॉजिकल टाइम। यानी कौन से किस्म का प्लांट कितने साल पहले, कौन से पीरियड, टाइम पीरियड, कौन से ड्यूरेशन के टाइम आया था। वैसे ही फिगर 7.10 जो है ना, इट इज शोइंग द एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स अलोंग द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये दोनों भी जो फ्लो चार्ट टेक्स्ट बुक में दिया है ना, उसको सेम टू सेम याद रख लेना। जितना इंपॉर्टेंट यहाँ का एक एक सेंटेंस है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट ये दोनों भी फिगर है। चाहिए तो इसका फोटो का स्क्रीनशॉट लेके मैं कमेंट्स सेक्शन में डाल के रखता हूं ताकि तुमको पता चले मैं कौन से डायग्राम की बात कर रहा हूं। फिगर 7.9 और 7.10 याद रखना, उसमें से भी एमसीक्यू आने की संभावना है। आखिरी है फिगर 7.11 जिसमें स्कल दिखाया है। 3 स्कल दिखाए हैं। पहला जो स्कल है वो इंसान का है, दूसरा स्कल ना चिंपैंजी के बच्चों का है, और तीसरा स्कल अडल्ट चिंपैंजी का है। और कमाल की बात यह है कि चिंपैंजी का जो बच्चू है उसका स्कल ज्यादा अडल्ट ह्यूमन के स्कल की तरह दिखता है एज कंपेयर टू अडल्ट चिंपैंजी। यानी चिंपैंजी के बच्चों का पूरा खोपड़ी देखेगा ना, तो उसका खोपड़ी हमारे अडल्ट स्टेज की तरह ज्यादा दिखता है रैदर देन उसके खुद के अडल्ट स्टेज की तरह। सो दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर, दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर। एवोल्यूशन चैप्टर का हो गया स्वाहा। मैं उम्मीद करता हूं तुमको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया है। मेरे कहे गए हर एक सेंटेंस पे गौर करना, वीडियो को बार बार देखो, उसको बार बार सुनो। ओके, जब तक याद नहीं हो जाता, और मन लगा के पढ़ो। रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू।